आप शहबाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, नवाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, क्या सूरत हाल है, अवामी रंग क्या है? शहबाज शरीफ साहब के हलके में मुझे नून लीग की फेवर काफ़ी नज़र आई। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के हलके के अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आई जो शहबाज शरीफ साहब के हलके। दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है। अब शायद उसकी रीज़न ये है कि मियाँ साहब खुद भी 4 साल तो तकरीबन बाहर रहे, वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब फिर भी यहाँ पे थे। एक डिस्कनेक्ट हुआ है। इससे पहले जब लास्ट टाइम यहाँ पे कलसूम नवाज साहिबा का ज़िमनी इंतखाब हुआ था, मरियम बीबी उस वक्त बहुत एक्टिव थी उस हल्के के अंदर, उन्होंने बड़ा कैंपेनिंग वगैरह की थी। लेकिन इस मरतबा मरियम बीबी भी फ़िलहाल अभी तक हल्के में कहीं पे नज़र नहीं आई हैं एक्टिवली, अभी तक गई नहीं है। हो सकता है जब चली जाएँ तो सेंटिमेंट चेंज हो जाए। फिर ये हल्का जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी इस वक्त कैद में है, तो हमदर्दी के जज्बात तो एक वो वाला सेंटिमेंट तो है, डेफिनेटली है। लेकिन फिर वहाँ पे नून लीग का वोटर सपोर्टर भी है, उतना ही हाइपर हुआ हुआ है कि मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद को सज़ा देनी है हमने उनके अगेंस्ट वोटिंग करके। तो फॉर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट। लेकिन ये आप कहते हैं शहबाज शरीफ वाला हल्का क्लियर और नवाज शरीफ वाला दरमियान मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, मुझे फिलहाल कुछ डाउटफुल लग रहा है। लेकिन ये चीज़ें स्विंग होती रहती हैं, ये कोई एक फिक्स नहीं रहती है इलेक्शन डे वाले दिन। और लेकिन दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के कायद का हल्का है, मतलब सबसे बड़ा, तो इतने आराम से तो नून लीग उसको नहीं जाने देगी, मेरे नहीं ख्याल के वो गिव अप कर देगी इतने आराम से। तो वैसे तो आपने फील कर लिया है कि अवाम क्या चाहती है। जी हाँ। तो क्या इलेक्शन तक आगे तो जाके जो तब्दीली आए ठीक है, इस वक्त वोट अगर पड़े साफ शफाफ इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी मेजोरिटी लेगी? दोबारा वही साफ शफाफ की डेफिनेशन कौन सी वाली? अगर सबको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, जी, सबको कैंपेन करने की इजाज़त हो, क्या तब कौन सी पार्टी मेजोरिटी ले जा सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी और पंजाब टोटल मेजॉरिटी होगी, बड़े सादा अक्सरियत से वो लोग जीत सकते हैं यहाँ से। सिंध के अंदर कुछ हद तक उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन सिंध अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आज भी। लेकिन अगर तो आपने बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए पंजाब और केपी के अंदर, तो बल्कि केपी के बारे में तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर ना भी करवाए तब भी पाकिस्तान तरीके से वहाँ पे रोका नहीं जा सकेगा। वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सेंटिमेंट मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कोई साफ इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हम बार बार कह रहे हैं, इसकी कोई डिमांड करनी चाहिए, लोगों की रिहाई के लिए बात करनी चाहिए? क्या एक लीडर को इस तरह करना चाहिए? 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब वापस आए थे ना, तो उस जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे किसी से बदला लेने नहीं आया और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कहका निकल गया था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी सियासी रहनुमा जो होता है ना, अपने मुखालिफ को कोई स्पेस नहीं देता, किसी सूरत नहीं देता। ये तो खान साहब भी नहीं देते थे। खान साहब भी नहीं देते थे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो सिग्नल था ना, वो मियाँ वाली के लिए या बनी गाला के लिए नहीं था, वो पिंडी के लिए था कि मैं कोई बदला लेने नहीं आया। वो हमारी पुरानी बातें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ वाली, उसको भुला दीजिए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये, इसके लिए बहुत आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, मादा होना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप उठा के देखें तो ये इसमें मियाँ साहब पहले पहल कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा खान साहब जब क्रेन से गिरे थे तो हॉस्पिटल गए थे मियाँ साहब उनका हाल अहवाल पूछने के लिए। उसके बाद बनीगाला जा चुके हैं मियाँ साहब, लेकिन इस किस्म की कभी भी कोई चीज़ जो है वो खान साहब की तरफ से नहीं हुई। बल्कि मुझे ये भी पता है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होनी थी एक मामले के ऊपर। आर्मी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद थे, तमाम सियासी रहनुमा मौजूद थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, सब मौजूद थे। खान साहब साथ वाले कमरे में बैठे रहे, वो उठ के नहीं आए उसके लिए। उन्होंने कहा मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूँगा। उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था। मतलब ये लेवल ऑफ इमेच्योरिटी मैं कहूँगा खान साहब की थी कि आपको कितना ही कोई बुरा क्यों ना लगता हो, सियासत में आपको सबके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि जिस दिन खान साहब कभी जेल से बाहर हैं तो सियासी तौर पे उनके अंदर एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है और वो सियासतदानों के साथ खुद बैठे। खान साहब एक ये गलती करते रहे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इन लोगों को वो भेज दिया करते थे मुज़ाकरात करने के लिए। वो बेचारे 3-3 घंटे 4-4 घंटे मुज़ाकरात करके कोई चीज़ फाइनल करते थे। वापस जब जाते थे खान साहब के पास, खान साहब कहते थे रिजेक्टेड, कहानी खत्म। 3-4 घंटे की सारी मेहनत जो है उसको उठा के पानी में फेंक देते थे। तो ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। जब आप एक कमेटी बनाते हैं फिर आप उसे मैंडेट भी देते हैं। तो आई होप कि खान साहब के अंदर अब ये मैच्योरिटी आ जाए जब वो बाहर आते हैं।